तो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का फिजिक्स का है और हम आपको यहाँ डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैं इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं पूरा डीपली से बता रहा हूँ आपको, और पूरा देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको पूरा लिखवाते भी चल रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अपना नोटबुक बनाएंगे, इससे बाहर कंपटीशन एग्ज़ाम में बोर्ड के आएगा ही नहीं। अब उसके बाद मैं आपको आज क्या बता रहा हूँ, कल मैं आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ओम मीटर होता है। इन सारे के सारे को मैं क्या कर दिया था, बता चुका था। और आज मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ। कल मैं बताया था और आज भी मैं बताने वाला हूँ एक अच्छा सा फार्मूला आपको। और वो फार्मूला ये है, कौन सा, एक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। आर डैश बराबर होता है आपका क्या, एन स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है। क्या होता है ये फार्मूला, देखिए, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है। आज इस फार्मूले को हम बताएंगे कहाँ से आया, इसका डेरिवेटिव भी कराएंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। कैसे कैसा सवाल इस पे बनते, इस वाले फार्मूले पे मैं पूरा कराने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए, आज की हेडिंग डालिए, लिखिए, किसी चालक तार को खींचकर, किसी चालक तार को खींचकर बढ़ा दिया जाए, किसी चालक तार को खींचकर बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त प्रतिरोध, ये हेडिंग होगा। यदि किसी चालक तार को खींचकर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए ना, तो प्राप्त रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका हम लोग सूत्र यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, पेन से, ब्लू पेन से होगा। अब नीचे वो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, फार्मूला। अभी समझा दे रहा हूँ, पहले लिख लीजिए यहाँ से, आर डैश बराबर हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर इंटू क्या, आर। ये फार्मूला है आर डैश। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ आर डैश, अगर कोई पूछेगा कि आर डैश क्या है तो बता देना कि जहाँ पे लिख लेते हैं आर डैश नया प्रतिरोध है। कौन सा नया प्रतिरोध है, यन क्या है, गुना है। गुना मतलब ये संख्या है, गुना का मतलब का गुना बढ़ा है, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, ये संख्या है। और आर क्या है, पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध है। क्लियर? तो इतना स्पष्ट हुआ, इतना आपको क्या हुआ, कंप्लीट हुआ होगा। अब मैं आपको इसका रीजन दिखाता हूँ कि यार आता कहाँ से है फार्मूला। देखिए आया कहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीजन हम लोग देख लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है ना, ये यही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले मैं आपको इसको क्या करता हूँ, साइड में समझाता हूँ ना, फिर उसके बाद बात बनेगी, यहीं पे समझाता हूँ। जैसे इसका कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई वायर है, कोई क्या है, वायर है। जैसे ये मान लेता हूँ, ये तार है, ये क्या है, ये तार है, वायर है ना। तो ये वायर है, अगर इस वायर को पहले मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई इतनी बड़ी है, चलो एक क्षण के लिए मान लो इसकी लंबाई इतनी बड़ी है। कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई इतनी बड़ी है। अगर इस तार को हमने खींच दिया, क्या कर दिया, खींच दिया, तो जब तार को खींचे दोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसे रबड़ को हम लोग खींचते तो लंबाई बढ़ जाती है, उसी तरह इसको खींचेंगे तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई इतनी बड़ी हो गई। तो अगर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका प्रतिरोध भी अलग आएगा। तार वही है, जैसे रबड़ होता है तो रबड़ इतना बड़ा रहता है, खींचते तो लंबाई बढ़ जाती है। तो यही तार है, तो इस तार का इतना बड़ा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अगर जब तार को खींच देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, जब लंबाई बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो वो प्रतिरोध कितना आएगा वही आपको इस वाले फार्मूले से निकालते हैं।
जब खींचेंगे तो नया तार वही रहेगा, लंबाई बढ़ जाएगी। तो उस नए तार का रजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग फार्मूला कल बताया था ना कि प्रतिरोध R बराबर होता है रो L डिवाइड बाई कितना होता है, ए होता है। चलो साइड में बता देता हूँ कि प्रतिरोध R बराबर रो L डिवाइड बाई ए होता है। ये वाला फार्मूला कल बताया था ना। तो लंबाई का और रजिस्टेंस से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है ना। लंबाई जितना बढ़ेगा रजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो ही आपको फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको इसका रीजन हम लोग आपको बताते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, पहले मैं चित्र बना देता हूँ। ए और क्या है, बी है, एक तार है। पहले एक तार है, इसकी लंबाई कुछ भी होगी, पता नहीं 2 मीटर का कि 5 मीटर का है, पता नहीं कितने का है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसकी लंबाई कितनी है, L है। मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जब भी मीटर का होगा, लंबाई नहीं पता है, मैंने मान लिया कितना L है। क्लियर। तो अगर ये तार होगा तो इसकी लंबाई भी होगी और इस तार का क्या होगा, क्षेत्रफल भी होगा। जैसे ये तार है तो ये तार है और ये तार की लंबाई हो गई, तार की क्या होगी, लंबाई हो गई। तो इसका भी क्षेत्रफल भी तो होगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना है पता नहीं है इस तार का। तो जब क्षेत्रफल नहीं पता तो इसके क्षेत्रफल को हम कितना मान लिया, ए मान लिया कि ए क्षेत्रफल होगा इसका। इसका क्षेत्रफल पता नहीं कितना है तो मैंने क्षेत्रफल को ए मान लिया, लंबाई को L मान लिया, क्षेत्रफल को ए मान लिया। और इतना बड़ा तार है तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। दुनिया में जितने भी वायर होते हैं सबका रेजिस्टेंस होता है। मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना ही प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस कितना है ये भी हम लोग को नहीं पता है, देख के थोड़ी ना पता चलेगा। तो इसके रेजिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, कैपिटल R। क्लियर। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कितना मान लिया, कैपिटल R मान लिया। ये पहला वाला तार है। अब क्या करते हैं, अब अगले चित्र में इस तार को हम क्या कर देते हैं, खींचने पर, खींच दिया मैंने, खींचने पर। अब खींच दिया तो जैसे खींचेंगे तो ये तार बढ़ जाएगा। खींच दिया तो ये तार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं मान लेता हूँ खींचने के बाद तार इतना बड़ा हो गया। तार वही था, खींच दिया गया। खींचने के बाद ए डैश, लंबाई बदल जाएगी तो मैंने नाम बदल दिया, ए डैश, और इसके बाद कितना कर दिया, बी डैश कर दिया। अब इसकी लंबाई तो हो गई आपकी क्या, बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई तो बढ़ गई, और लेकिन अगर लंबाई बढ़ गई तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, कम आएगा। ये पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लंबाई जैसे ये तार है तो इसका क्षेत्रफल इसमें इतना मोटा है, क्षेत्रफल का मतलब मोटाई समझिए। लेकिन जब इसको आप खींच देंगे ना, जैसे रबड़ होता है, जब इसको खींच देंगे तो पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। सही बोला कि नहीं। जैसे रबड़ होता है, जब लोग ऐसे खींचते तो पहले नहीं खींचे रहते तो मोटा रहता है, जब इसको खींच देते तो पतला हो जाता है। तो जब पतला हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, कम आएगा। तो अब इसकी जब तार को खींचा गया तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई और इसके साथ साथ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी लंबाई कितनी बड़ी है पता नहीं है, ये लंबाई कितना इसका ग्रोथिंग हो चुका है, लंबाई में कितनी की वृद्धि हो गई है ये तो बता नहीं सकते कि लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई है। लेकिन थोड़े से अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए तो निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अब ये देखिए कैसे निकालते हैं ना। जैसे इसकी लंबाई L है और इससे मतलब जैसे ऐसे समझिए 2 मीटर का था, इसको हमने 10 कर दिया, खींच के 10 मीटर का बना दिया। तो इसके लंबाई का क गुना बढ़ा होगा, इसके लंबाई का क गुना बढ़ा होगा, 5 गुना। अगर ये 2 का रहा होगा, ये 10 का हो गया तो कितना गुना बढ़ा होगा, 5 का, 5 गुना बढ़ गया। अगर मैं शुरू में मान लेता हूँ इसकी लंबाई अगर 10 मीटर रही होगी, शुरू में इसकी लंबाई 10 मीटर, और इसको हमने बना दिया कितना का, 100 मीटर का खींच के। तो ये 10 मीटर का था, खींच के बढ़ा दिया 100 मीटर का, तो कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। तो ये जो एक बार मैंने 5 गुना बढ़ाया, एक बार 10 गुना बढ़ाया, तो मुझे नहीं पता ना कि 5 गुना बढ़ेगा कि 10 गुना बढ़ेगा कि 2 गुना बढ़ेगा कि 4 गुना बढ़ेगा कि 8 गुना बढ़ेगा। क्लियर। तो देखिए कैसे मैंने पता कर दिया, मैं यही बता रहा हूँ कि ये इस चालक तार की लंबाई L थी। जब मैंने खींचा चालक तार के खींच दिया तो इसकी जो लंबाई है ये नए वाले तार की, वो पहले वाले तार के लंबाई से n गुना बढ़ गई। n गुना का मतलब समझ रहे हो, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना। जैसे अगर इसकी 2 थी तो इसकी हो गई 10, तो इसकी लंबाइया जो है वो इस वाले तार का गुना हुआ, 5 गुना हुआ ना। इसकी 2 थी तो इसकी 10 हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई इसके पुराने वाले तार का कितना, 10 गुना। ये पुराना तार है, ओल्ड वाला है, और ये आपका नया तार बन गया, खींचने के बाद वाला है।
तो इसकी लंबाई मैंने कर दिया क्या, इसकी जो लंबाई आई है पुराने वाले तार की लंबाई का n गुना हो जाएगा। और बात करते इसका जो क्षेत्रफल होगा पुराने वाले से तुलना करेंगे, किससे, पुराने वाले ही तुलना करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल हमने कितना माना a, इसके क्षेत्रफल को, इसका क्षेत्रफल हमने कितना बनाया a, क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, नए वाले तार का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है कि नए वाले तार का जो क्षेत्रफल होगा पुराने वाले तार के क्षेत्रफल से कम आएगा। क्यों, क्योंकि तार को पुराना वाला को खींचा नहीं गया था तो मोटा रहेगा, जब उसको खींच देंगे ना तो खींच दोगे जब उसको, तो नया वाला जो तार आएगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो कम आएगा, पतला हो जाएगा। तो अब उसका क्षेत्रफल कम आएगा तो कितना कम आएगा वो कैसे पता करेंगे, तो वही तो तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए वो कैसे पता करेंगे, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो जो पुराना वाला तार है उसके एरिया के तो बराबर होगा नहीं। पुराने वाले तार का क्षेत्रफल कितना ए है तो इसका तो ए का नहीं, इससे क्या होगा, कम होगा इसका एरिया। तो कितना कम होगा मैं आपको बता रहा हूँ, कम कितना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए इसकी क्षेत्रफल पहले ए थी तो नए वाले जो तार का जो क्षेत्रफल आता है, जितना बढ़ता है तार ना, ये तार जितना बढ़ाओगे क्षेत्रफल तुम्हारा उतना कम होता जाएगा, उतना ही तार पतला होता जाएगा। जब जितना तार पतला होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही कम आएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल ए था, जितना इसको तुम बढ़ाओगे उतना ही पतला होता जाएगा। तो मैंने कितना बढ़ाया है इसको, n गुना कर दिया है, तो उतना ही गुना ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a बटा कितना n, a बटा n हो जाएगा। मतलब पहले वाले क्षेत्रफल से, अब देखिए n से भाग लग गया ना, इसमें n से क्या हो गया, भाग लग गया, तो यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके क्षेत्रफल से क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात समझ आ रहा है, कैसे a बटे n कर दिया। देखो इसका क्षेत्रफल जैसे 20 है, इसका क्षेत्रफल जैसे मैंने कर दिया कितना 20, तो अब इसको खींच दिया तो तार पतला हो गया, तो इसका क्षेत्रफल 20 से तो कम ही आएगा। तो कितना कम आएगा, कितना कम आएगा, तो जितना गुना इसको बढ़ाओगे ना उतना ही कम आएगा। अगर जैसे इसको 5 गुना बढ़ाया हूँ, ठीक है, तो उतना ही वायर कम हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसको मैंने बढ़ाया कितना, n गुना बढ़ाया है, तो मैंने पहले इसका क्षेत्रफल a था तो a में भाग लगा दिया, भाग लगाने से जानते हैं डेटा कम हो जाएगा, तो भाग लगा दिया कितने से, n से। जितना ये बढ़ा था, कितना बढ़ा था, n गुना बढ़ा था, तो n गुना जब बढ़ा था तो इसका क्षेत्रफल में उतने से कम कर दिया, भाग लगा दिया, भाग लगाओगे तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, कम आएगा। तो यानी पहले वाले तार की लंबाई l है, उसका क्षेत्रफल a है, प्रतिरोध r है। जब उसको खींचा गया तो खींचने के बाद उसकी लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहले वाले से n गुना बढ़ा दिया मैंने खींच के। मतलब n गुना का मतलब जैसे 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, तब लंबाई इसकी इतना बढ़ गई। तो जितना लंबाई बढ़ी है उसी रेशियो में इसका क्षेत्रफल पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल ए था तो अब तो ये नहीं रहेगा, अभी कम होगा, तो भाग लगा देंगे, भाग लगा दिया। कितने से लगाओगे, जितना बढ़ा होगा, कितना बढ़ा है, n बढ़ा है तो n से भाग लगा दिया। तो यानी जो नया तार निकला हुआ है, कितना नया तार जो आया हुआ है, इसकी लंबाई कोई पूछेगा कितना लंबाई है तो आप बताएंगे l गुणे n, और कोई पूछेगा नए वाले तार का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे नए वाले तार का जो क्षेत्रफल है वो है a बटा n है, a बटा n, ये क्या है, पुराना वाला क्षेत्रफल है। तो यही पूछ रहा है कि तब इस वाले तार का जो नया वाला तार ए बी डैश आया है ना, इसका एरिया, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वही आपको बताना है, इसका प्रतिरोध कितना होगा यही आपको बताना है। तब मुझे इसका प्रतिरोध भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इसका जो प्रतिरोध होगा पहले से ज़्यादा आएगा। तब इसके नए वाले जो तार है इसके प्रतिरोध को हमें नहीं पता है कितना है, तो मैंने मान लिया r डैश है। नए वाले तार का प्रतिरोध नहीं पता है कितना है तो मैंने मान लिया कितना, r डैश। पुराने वाले तार का प्रतिरोध मैंने r माना, नए वाले तार का नहीं था तो मैंने अपने से मान लिया r डैश। क्लियर। तो नए वाले तार की लंबाई पता हो गई l गुणे n, नए वाले तार का क्षेत्रफल पता हो गया a बटे n, और नए वाले तार का हमको पता हो गया क्या, रेजिस्टेंस, और कितना मान लिया मैंने, r डैश मान लिया। अब क्या कर रहा हूँ, ये वाला सूत्र का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, इस वाले सूत्र का। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पहला नंबर निकालते हैं, खींचने से पहले, अब देखिए पहले खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, खींचने से पहले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला R बराबर का होता है रो L डिवाइड बाई कितना होता है A। अब देखिए
आर क्या है यहाँ पे डालना, प्रतिरोध की वैल्यू। आर फार क्या है, प्रतिरोध। तो पहले वाले तार का खींचने से पहले तो यही ना तार था, खींचने से पहले यही ना तार था। तो खींचने से पहले वाले तार का प्रतिरोध हमने कितना माना, आर। तो प्रतिरोध आर है तो आर की जगह हो जाएगा आर ही रहेगा, इक्वल ये क्या है, एक आपका क्या है, रो है। रो का मतलब इसको हम बताते हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध है कितना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध इस तार का कुछ ना कुछ होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को कुछ करेंगे नहीं, इसको रो रहने ही देते हैं, रो रहने ही देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं लंबाई। तो पहले वाले चालक तार की लंबाई कितनी, यल है तो यल डाल दिया, बटे नीचे फार्मूले में क्षेत्रफल। तो पहले वाले तार का खींचने से पहले तो यही तार था ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब आते हैं खींचने के बाद, अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। खींचने के बाद नए तार का प्रतिरोध, खींचने के बाद नए तार का क्या प्रतिरोध, खींचने के बाद नए तार का प्रतिरोध। तो फार्मूला से देखो वही रहेगा दोनों के लिए, प्रतिरोध का फार्मूला यही होता है, आर बराबर रो और उसके बाद होता है यल डिवाइड बाई क्या होता है, ए होता है। अब देखिए, अब आर फार के मांग रहा है क्या, प्रतिरोध। तो आपको नए वाले खींचने के बाद, खींचने के बाद वाला तार कौन है, ये वाला है, खींचने के बाद ये वाला तार है। तो इसका डालना होगा प्रतिरोध। तो इसके प्रतिरोध को हमने कितना माना है, आर डैश। अगर आप यक्स मान लेते तो यक्स डालते, यहाँ पे फार्मूला में मांगेगा ना, फार्मूला में बोलेगा प्रतिरोध लेके आओ। तो खींचने के बाद जो तार था उसके प्रतिरोध को हमने कितना कंसिडर किया है, आर डैश। और फिर उसके बाद फिर बोलेगा रो लेके आओ। रो क्या है, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और आप जानते हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध इसका भी रो ही रहेगा। फिर पूछेंगे कैसे, देखो क्योंकि तार ये है और मैंने खींच के ये इसमें डाइवर्ट कर दिया, इसको खींच के ये बनाया है, बढ़ाया इसकी लंबाई को। तो क्या मटेरियल भी बदल गया, अगर एक कापर का तार रहा होगा तो खींचा हूँ तो भी तो कापर का तार है। अब जानते हैं ना, जब तक मटेरियल नहीं बदलता है तब तक विशिष्ट प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। प्रतिरोध बदलता है लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है। तो तार को केवल खींचा गया है, अगर कापर का तार रहा होगा तो खींचने के बाद भी कापर का तार रहा होगा। तो मटेरियल इसका चेंज नहीं हुआ, इसलिए जब मटेरियल नहीं चेंज हुआ तो विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं चेंज होगा। तो अगर पहले विशिष्ट प्रतिरोध रो, पहले वाले में का विशिष्ट प्रतिरोध रो माना हूँ, तो खींचने के बाद जो तार आएगा उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रो रहेगा। लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पे है लंबाई। तो लंबाई किसका डालेंगे, खींचने के बाद वाले तार का। तो खींचने वाले तार का जो लंबाई है वो हो गई है यन इंटू इस बार कितनी, यल। और ओवरऑल के बट्टे ए फार क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल डालेंगे, नए वाले तार का, जो खींचा गया तार है इसका क्षेत्रफल डालेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल यही है ना, ए बट्टे एन, ए बट्टे कितना है, एन है। तो अब ये नए वाले तार का क्षेत्रफल डालेंगे। तो नए वाले तार के लिए तो हल कर रहे हैं, खींचने के बाद वाले तार का। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए बट्टे एन। बस अब इसको हल कर लेते हैं और हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो चलिए देखिए हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू, अब इसको कैसे हल करेंगे, ए हल करना आ जाए तब तो काम हो जाएगा। देखिए ये कैसे हल करेंगे, देखिए ऊपर अंश है नीचे अंश और हर है, ठीक है। देखो ए बट्टे बी हो जाए, ओवरऑल के बट्टे सी बट्टे डी हो जाए। तो कैसे हल करते हैं, इसका अंश पकड़ते हैं, इसका हर गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए एन इंटू एल है, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो मान लो 1 बट्टे नीचे है ए बट्टे कितना एन है। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 दिमाग में कर लेना, बनाना नहीं है। तो यन गुणे ये करेंगे तो हो जाएगा यन इंटू एल गुणे हो जाएगा एन ओवरऑल के बट्टे, और ए गुणे कितना कर देंगे, ए गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखिए यहाँ से एन 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 का स्क्वायर हो जाएगा रो, और उसके बाद टाइम्स एन 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 का हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद यल इधर कर देना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाए, आर डैश के बराबर आ रहा है। थोड़ा सा और है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं ना, इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे, ये जो समीकरण एक बनाया है ना, जो कौन सा बनाया आप, समीकरण एक बनाए हैं, और उसके कारण हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं। देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर डैश बराबर रो और इंटू कितना एल डिवाइड बाई ए, और इंटू एन का क्या स्क्वायर, गुणा में है तो इधर उधर तो कर ही सकते हैं ना, रो इंटू कितना हो जाएगा,
रो इंटू एल बटे कितना कर दिया ए, यानी स्क्वायर को मैंने पीछे कर दिया। सवाल को बना रहा हूँ ना, प्रूव करना है। तो अब देखो आर डैश बराबर, अब जहाँ पे रो इंटू एल डिवाइड बाई ए दिख रहा है, यहाँ पे हम आर डाल सकते हैं और ये हो जाएगा एन का स्क्वायर। अब कहोगे कहाँ से आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आर बराबर, अभी समीकरण 1 से देखिए वहाँ से आया है रो एल डिवाइड बाई ए है, तो जहाँ पे रो एल डिवाइड बाई ए दिखा ना, वहाँ पे हमने डाल दिया कितना, आर डाल दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो रो एल डिवाइड बाई ए दिखा, वहाँ पे हमने डाल दिया आर। तो यहाँ से जैसे ही डाला तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, अतः हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अतः हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। प्रूफ यही करना था और एकदम आसान तरीके से हमने प्रूफ इसको क्या कर दिया। अब बात करते हैं, अब तो समझ सकते हैं, जहाँ इसके बाद लिखेंगे जहाँ आर डैश क्या है बता दो। अब तो पता होगा। आर डैश हमने क्या माना था, नया वाला तार, यानी खींचने के बाद नए वाले तार का क्या है, प्रतिरोध है। नए वाले तार का क्या है, प्रतिरोध है। अब तो ये देखिए, अब तो पता हो गया कि आर डैश क्या है। आर डैश हमने माना था नए वाले तार का रेजिस्टेंस, और उसके बाद आर क्या माना था, आर किसको माना था, पुराना वाला, यानी पुराने वाले का मतलब खींचने से पहले पुराने वाले तार का क्या, प्रतिरोध। और उसके बाद यन क्या था, के गुना उसको खींचे हैं वही है। यन क्या था कि के गुना खींचा गया है, ये गुना को बता रहा है। ये एक संख्या है, मतलब क गुना खींचे हो तार को, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, तो ये इसका गुना है, वही चीज़ है। तो क्या डेरिवेशन आपको समझ में आया। और ये फार्मूला अब इस पर डायरेक्ट सवाल लगेगा, आर डैश बराबर आर इंटू एन के स्क्वायर पे। इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया और पूरा मैं आपको डिटेल से डीपली पूरा मैंने क्या कर दिया, इसको बता भी दिया। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, इसको खींच के 5 गुना कर दिया, चाहे 10 गुना कर दे, चाहे 6 गुना कर दे, बढ़ा दिया, तो ये इतना लंबाई हो गया। अब का गुना किया मुझे नहीं पता, तो मैंने कर दिया एन गुना, पहले तार की लंबाई एल थी, उसका खींच के एन गुना कर दिया। तो अब जिस रेशियो में तार को खींचेंगे, देखिए जिस रेशियो में तार को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, उसी रेशियो में तार पतला होगा। तो तार जब पतला होगा तो उसका क्षेत्रफल कम आएगा। तो कम कब आएगा, जब डिवाइड करा देंगे, भाग देंगे, तभी ना। पहले इसका क्षेत्रफल ये था, उसमें भाग देंगे, कितना से जितना गुना, जितना ये बढ़ता है उसी रेशियो में क्या होगा, पतला होगा। तो एन गुना बढ़ा है तो एन गुना पतला भी होगा, तो भाग लगा दिया। खींचने से पहले तार का प्रतिरोध चेक कर लेते हैं। जब तक खींचा नहीं गया था तो इसका प्रतिरोध कितना होगा मुझे नहीं पता, तो फार्मूला से निकाल लेते हैं। फार्मूला आता है आर बराबर रो एल डिवाइड बाई ए। आर क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध फार्मूले में डालना है। तो खींचने से पहले वाले तार का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया हो, आर है, आर। और उसका रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका कुछ ना कुछ होगा विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसको भी रो मान लिया। लंबाई एल, तो इसकी यहाँ पे डालना है क्या, एल का मतलब लंबाई डालना है, तो इसकी लंबाई को मैंने एल माना हूँ, तो एल की जगह एल डालेंगे। ए फर्क क्या है, फिर फार्मूले में बोला कि क्षेत्रफल का मान रखो, तो क्षेत्रफल का मान खुद ही ए माना हूँ, तो ये समीकरण एक बना लिया। अब उसके बाद उसी तरह सेकंड वाले तार का मैंने निकाल लिया, खींचने के बाद तार का प्रतिरोध निकाल लिया। तो फार्मूला तो वही रखूँगा, आर बार रो एल डिवाइड बाई ए। ये कहेगा कि तुम प्रतिरोध लेके आओ, तो प्रतिरोध हमने माना है खींचने वाले तार का आर डैश, बोलेगा रो लेके आओ, तो रो जो खींचने वाला तार है उसका रो वही होगा जो पहले वाले तार का था, क्योंकि दोनों तार एक ही है, मटेरियल चेंज हुआ नहीं। अगर पहला वाला तार कापर का रहा होगा तो दूसरा भी कापर का होगा। खींचने से तार का मटेरियल थोड़ी ना बदलता है, लंबाई और क्षेत्रफल चेंज होगा, तो उसका रो पहले वाला ही होगा, लंबाई। अब ये लंबाई इसकी हो जाएगी चेंज, और लंबाई इसकी एन इंटू एल हो गई है, नए वाले तार का बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका डालेंगे, नए वाले तार का क्षेत्रफल डालेंगे। तो नए वाले तार का जो क्षेत्रफल है वो आ गया कितना, ए डिवाइड बाई कितना आया है, एन। क्लियर, मैंने भर लिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लिया और ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो एन इंटू एल और गुणे एन। ये हल करने का तरीका आता ही है ना। अब इसको डील कर दिया। अब रो एल डिवाइड बाई ए को मैंने एक साइड करके एन स्क्वायर को पीछे कर दिया, गुणा में आगे उधर कर सकते हैं आप। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि इसका मान की जगह हम लोग कितना डाल दिए, उठा के आर डाल दिए। तो कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से आर बार रो एल डिवाइड बाई ए है ना, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और ये हो गया क्लीन, स्पष्ट। क्लियर आया होगा समझ में। एक एग्जांपल मैं इस पर क्या कर दे देता हूँ और ये आपका हो जाएगा पूरा क्या, कंप्लीट। तो चलिए एक एग्जांपल इस पर लगाते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन लग गया, बोला कि एक चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। इसे बोला खींच कर 4 गुना कर दिया गया, किसका,
एक चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है और इसे खींचकर कितना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। तो नए चालक तार का प्रतिरोध बताना है, नए चालक तार का क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है कि नए चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर फार्मूला हमको पता होता है ना तो हम लोग काम कर लेते हैं। कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, उसको खींचकर 4 गुना कर दिया गया। मतलब अगर चालक तार की लंबाई जैसे 20 रही होगी तो उसको खींच के 4 गुना कर दिया, तो मतलब 20 चौक का 80 मीटर का बना दिया। ठीक है, तो वही रेजिस्टेंस कितना होगा आपको बताना है उसका। तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या, डैश। एक चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, मतलब पुराना प्रतिरोध, और पुराने को हम लोग दिखाते हैं आर से, और ये कितना है, 5 ओम है। चाहे हिंदी में लिखो चाहे प्रतिरोध का सिंबल दे दो। और उसके बाद गुना का मतलब क्या हो गया, एन का गुना कर दिया गया है, 4 गुना। ठीक है, तो नए वाले तार का प्रतिरोध बताना है, नए तार का आपको क्या बताना है, प्रतिरोध। और नए तार के प्रतिरोध को हम लोग कितना माना है, आर डैश से दिखा रहा हूँ, तो आर डैश वाला क्या, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद देख लो, ये तो पूरा समझ आ रहा होगा। अब हम लोग लगाएंगे क्या, अगर हमको फार्मूला पता होता है तो जुगाड़ कर लेंगे यहाँ से फार्मूला, और ये होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू होता है क्या, आर। अब आर डैश निकालना ही है, एन की वैल्यू कितना है, 4, उसका स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 हो जाएगा। इसको हल कर लो, 4 का स्क्वायर 4 चौका हो जाएगा 16। कैसे, 4 को खोलेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 मत कर देना, गलत हो जाएगा, 4 दूनी 8 थोड़ी ना होता है, 4 2 बार है, 4 गुणे 4, 4 चौका 16, और गुणे हो जाएगा कितना, 5। अरे हो जाएगा 16 × 5 = 80। आर डैश। अब प्रतिरोध का आर डैश, ये भी प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आप चाहे तो सिंबल के रूप में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, आर डैश बराबर 80 ओम। क्लियर, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर कंप्लीट। तो ये फार्मूला और इस पे आधारित हम लोग आपको पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। और इससे बाहर के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। कल एक टाइप का मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, किस टाइप का, ये क्वेश्चन और कल मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग चलेंगे अब प्रतिरोधों का संयोजन। 2-3 टाइप से करते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। 2 मुख्य हैं और एक होता है मिश्रित क्रम। 2 मुख्य होते हैं, श्रेणी समांतर, एक मिश्रित होता है। तो मिश्रित उतना मुख्य नहीं होता है क्योंकि इन दोनों के सपोर्ट से मिश्रित बनता है, उसको मैं बताऊंगा कल। एक अच्छा वाला क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद बात बनेगी आगे की ओर। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका जवाब देना है सबको।